देखो, शायद हो सकता है उन्होंने मेरी बात सुन ली और मैंने उन्हें डराकर भगा दिया। ठीक है, मैं शहर जाऊंगा और पुलिस को लेकर आऊंगा। तुम बस यहीं दरवाजे के पास खड़ी रहो और अपनी आंखें खुली रखना। जैसे ही तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे तो ये दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाना। हे, हे, तुम अभी भी बाहर हो? डैड ने बताया उस अंधे आदमी ने अपनी माँ को मार दिया, इसीलिए उसे सजा हुई। एक औरत जिसने उसकी एक आंख फोड़ दी थी, वो अपनी दूसरी आंख को कैसे फोड़ने देता? अगर मेरी एक आंख भी काम करती तो मैं उसे बचाने के लिए किसी को मार भी सकती हूँ। अगर उसने तुम्हारी बहन को नहीं मारा तो फिर किसने मारा है?
तुम बिस्तर से गिर गए थे? तुम प्रार्थना कर रहे थे? नींद नहीं आ रही है। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। हाँ। तुम किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? अपनी माँ के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? ओलिन बॉल। ओलिन। ओलिन ए से शुरू होता है या आय से? आय से। तुम्हारे नाम को कैसे लिखते हो? एक आय से या दो से? एक। याद रखना आसान होता होगा। लेकिन तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अगले हफ्ते रिहा हो रहा हूं। ओह, तो तुम यहां से जाने वाले हो? मैं इसी एरिया से हूं। हाफवे हाउस अगले हफ्ते तक अवेलेबल नहीं होगा। इससे पहले कहां थे तुम? सेंट डिलियस। कितने दिनों तक थे? 17 सालों तक। तुम वही आदमी हो जिसने अपनी मां को पीट पीट कर मार डाला था। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे जैसा आदमी इस दुनिया में बाहर घूमे? अब मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बिस्तर पर लेट जाओ। फिर से यहां से उठने की हिम्मत मत करना। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बात सिर्फ तुम्हें ही मालूम है? पर्सनल आइटम्स सबसे अच्छा काम करती है। तुम कभी कमकौन गए हो? नहीं। उसी जगह पर मेरा बॉय स्कूल था जहां मैं बड़ा हुआ। अब तो पूरी तरह उजड़ चुका है, कुछ भी नहीं बचा। करीब 10 साल पहले किसी ने यहां पर मेटल क्रॉस लगा दिया था मार्क करने के लिए। मैं साल में एक बार वहां जरूर जाता हूं और मैं उस क्रॉस को गोल गोल घुमाता हूं जब तक वो टूट ना जाए। वो बार बार उसे बदलते रहते हैं और मैं उसे तोड़ता रहता हूं। इस हफ्ते वहां जाने की सोच रहा था। तुम भी मेरे साथ चलोगे? लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं, मेरा मूड नहीं है। मैं नींद पूरी करूंगा वीकेंड्स पर, याना के साथ टाइम बिताऊंगा। सिस्टर फ्रांसिस को भी वहीं दफना गया है। वही अंधी नन जिसके बारे में मैंने बताया था। जब मैं छोटा था तो वो मुझे बताया करती थी वो कैसे अंधी बनी। उसने बताया कि परमेश्वर ने उसे नरक दिखाया था। जरा सोचो। इस बात से मुझे याद आया, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी की जुड़वा अंधी बहन है। क्या? तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी की एक अंधी जुड़वा बहन भी है। ये तुम कैसे जानते हो? उस दिन मैं शहर गया था और एक छोटी सी एंटीक आइटम की दुकान में घूम रहा था और मुझे इतना बड़ा झटका लगा जब मैंने तुम्हारी मरी हुई पत्नी को वहां बैठे देखा। उसकी आंखें बहुत अजीब थी। मुझे लगा मैं उसका भूत देख रहा हूं। रुक टू नाइट 6 चेकमेट। हेलो। मैं घर में फंस गई
मुझे अपनी कार की चाबियां नहीं मिल रही हैं। मैंने हर जगह ढूंढ लिया। डार्सी कहाँ है? हम बात कर रहे थे और वो सो गई। वो मुझसे अजीब बातें कर रही है डैड। ऐसा क्या कह रही है? सबसे पहले उसने मुझे अपने अजीब से काम के बारे में बताया। उसके बाद उसने मुझे एक कांच की आंख दिखाई जो उस अंधे आदमी की है जिसने तुम्हारी बीवी का मर्डर किया। फिर उसका कहना है कि उसने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा। उसका कहना है तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ काम करने वाले उस आइवन ने मारा है। क्या कहा उसने? उसने कहा आइवन ने तुम्हारी बीवी को मारा। उसने एग्जैक्टली क्या कहा? यही जो मैं तुमसे कह रही हूँ। देखो, कुछ तो गड़बड़ है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उससे बात करके देखता हूँ वो चेकअप के लिए तैयार होती है या नहीं। मैं उसके साथ यहाँ नहीं रहना चाहती। सोचती हूँ किसी को बुला लूं जो मुझे यहाँ से ले जाए। तुमने अपनी चाबियां हर जगह ढूंढ ली? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने मेरी चाबियां छुपा दी। और वो बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं जब तुम और मैं एक साथ थे। वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। देखो, वो कुछ नहीं करेगी, और अगर वो कुछ करेगी भी तो तुम एक अंधी औरत को तो संभाल सकती हो। उसे गुड नाइट कहो, अपने कमरे में जाओ और दरवाजा लॉक कर लो। मैं कुछ फोन करके देखता हूँ कि मैं जल्दी निकल सकता हूँ क्या। जो करना है वो जल्दी करो। वो मुझे इन सब बातों से डरा रही है। वो आइवन को कैसे जानती है? मुझे नहीं पता। मैं जितनी जल्दी हो सके पहुंचता हूँ।
वापस रखो उन्हें। ये क्या है? उन सबको वापस रखो, अभी के अभी। गुड नाइट।